Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aisha Ghaffar, roll number 1701, and I'm going to explain you about digestion and absorption of fats. यानी जो फैट्स हैं उनकी हमारी बॉडी में किस तरह से डाइजेशन होती है और उसके अलावा उसको किस तरह से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है, ये सारा प्रोसेस जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की अगर बात की जाए तो इनकी डाइजेशन जो होती है वो इजी होती है एज कम्पेयर टू फैट्स। तो फैट्स की जो डाइजेशन होती है वो डिफिकल्ट इस वजह से होती है क्योंकि जो फैट है वो पानी में इजीली सॉल्युबल नहीं होता। तो इस वजह से जो है वो इसकी डाइजेशन जो है वो डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स और फैट्स। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कि इसके जो कंटेंट्स हैं, हम कौन कौन सी चीज़ इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डाइजेशन होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फैट्स के बारे में कि फैट्स बेसिकली क्या चीज़ होती हैं, ठीक है, इनकी कंपोजिशन क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। देन हम इसके बाद स्टडी करेंगे कि इसमें जो है वो लाइपेज, टाइप्स ऑफ लाइपेज, यानी कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, इनकी डिटेल हम स्टडी करेंगे। उसके बाद इमल्सीफायर, इमल्सीफायर यानी कि जो इनकी ब्रेकडाउन, ऐसे मटेरियल जो कि इनकी ब्रेकडाउन के लिए यूज होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे कौन कौन से इमल्सीफायर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। उसके बाद डाइजेशन, बक्कल कैविटी जो है उसमें किस तरह से डाइजेशन की जाती है, ये सारा प्रोसेस में स्टडी होगा। उसके बाद स्टमक में डाइजेशन, उसके बाद इमल्सिफिकेशन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में किस तरह से इमल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद जो इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन किस तरह से होती है, ठीक है। अब डाइजेशन भी हो गई, इमल्सिफिकेशन भी हो गई, तो अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा वो एब्जॉर्प्शन का आएगा, ठीक है। यानी कि अब जो लिपिड्स हैं वो स्टेज में आ गए हैं कि उनको अब ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब कर लिया जाए, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो बताई गई है कि डाइजेशन होती क्या है। बेसिकली डाइजेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स, यानी जो लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो उसके बाद देन उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसकी डाइजेशन जो है वो किन किन मेथड्स से की जाती है। तो एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में बेसिकली जो है वो इसका जो फिजिकल ब्रेकडाउन होती है, यानी जो फूड है, फूड पार्टिकल्स को लार्ज साइज पार्टिकल्स से स्मॉल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है इसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद उसकी केमिकल डाइजेशन होती है। तो केमिकल डाइजेशन में जो एंजाइम्स हैं वो उसकी ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे व्हाट आर लिपिड्स। तो लिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं। लिपिड इज अ सब्सटेंस, लिपिड एक सब्सटेंस होती है बायोलॉजिकल, ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, जो कि बायोलॉजिकली ओरिजिनेट हुई होती है, ठीक है। दैट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है। इट comprises अ ग्रुप ऑफ नेचुरली occurring molecules that include fats, waxes, sterols, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। उसके अलावा सच एज विटामिन्स ए, डी, के, ये सब जो हैं ये सारे फैट्स में शामिल हैं, ठीक है। उसके अलावा मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब जो हैं वो फैट्स में शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑरल कैविटीज में इन्वॉल्व होती है, एसोफेगस इन्वॉल्व होता है, स्टमक इन्वॉल्व होता है, उसके अलावा पैंक्रियाज इन्वॉल्व होता है, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है, और देन फिर लिवर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फैट्स की ब्रेकडाउन, उसकी डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये डायग्राम में भी शो किया गया है कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इसकी डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइपेज, यानी कि कौन से टाइप्स ऑफ लाइपेज, ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो कि इसकी डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज एक इन्वॉल्व होता है, उसके अलावा पैंक्रिएटिक लाइपेज इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
उसके बाद इनकी डिटेल स्टडी करेंगे कि गैस्ट्रिक लाइपेज जो है इज एन एसिडिक लाइपेज secreted बाय द गैस्ट्रिक चीफ सेल्स इन द फंडिक मिकोजा इन द स्टमक। तो इसकी पीएच जो होती है वो 3 to 6 होती है एंड डू नॉट रिक्वायर बाइल एसिड। इसको बाइल एसिड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता डाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ना ही किसी को लाइपेज की जरूरत होती है। ठीक है, अपनी एंजाइमेटिक जो है एक्टिविटी को प्रोसीड करने के लिए इसको किसी किस्म के बाइल एसिड या इसको को लाइपेज की जरूरत नहीं होती। तो उसके अलावा ये जो है वो 50% जो है वो लाइपोटिक एक्टिविटी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है पैंक्रिएटिक लाइपेज। पैंक्रिएटिक लाइपेज आल्सो नोन एज ट्राइएसाइल ग्लिसरोल लाइपेज और स्टिप्सिन स्टिप्सिन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सिक्रीटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। इट इज वन ऑफ द मेन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये सबसे ज्यादा मेन होता है, जितने भी एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सब में से ये मेन होता है। इसके बाद converting triglyceride substrate found in ingested oils to monoglyceride। ये ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में जो है वो कन्वर्ट करता है और साथ में फ्री फैटी एसिड्स भी रिलीज होती हैं। ठीक है, तो नीचे रिएक्शन को भी शो किया गया है कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो है वो +2H2O जो है वो उसके साथ रिएक्ट किया जाता है उसको, और देन हमारे पास जो है वो 2 मोनो असाइल ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, +2 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो स्टडी करेंगे इमल्सीफायर के बारे में। इमल्सीफायर्स जो होते हैं वो बेसिकली वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि फैट्स को जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करती हैं। तो इमल्सीफायर्स जो हैं वो बेसिकली इमल्सिफिकेशन करते हैं। ये जो है वो सेंसाइज होते हैं इन द लिवर। लिवर में इनको जो है वो लिवर में सेंसाइज किया जाता है। उसके बाद जो है वो सिक्रीटेड ये जो है सिक्रीट किए जाते हैं बाइल में, जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं। बाइल जो है वो ड्यूडिनम में सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है सोडियम ग्लाइकोलेट और इसके अलावा सोडियम ट्रोकोलेट। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है। ये इमल्सीफायर्स हैं दोनों। और उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि बक्कल कैविटी में किस तरह डाइजेशन होती है। ठीक है, तो जो अडल्ट होते हैं उनमें लाइपेज एंजाइम जो है वो उसकी मिकदार काफ़ी लेस होती है, यूज़ होती है फैट्स की डाइजेशन के लिए। उसके अलावा जो इन्फेंट्स होते हैं यानी जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि वो मिल्क वगैरह जो है वो उस पर फीड करते हैं, तो इसलिए जो लाइपेज एंजाइम है उसकी जो मिकदार है, उसकी जो अमाउंट है वो उसके लिए ज़्यादा यूज़ होती है फैट्स की डाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि स्टमक में किस तरह से जो है वो डाइजेशन होती है इसकी फैट्स की। तो सबसे पहले जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो एंजाइम सिक्रीटेड किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है गैस्ट्रिन। ठीक है, जो है वो सिक्रीट किया जाता है ड्यूडेनम में एंड देन लेस लिपिड डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक इन केस ऑफ अडल्ट इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। यानी जो बहुत कम जो है वो डाइजेशन अकर होती है स्टमक में। ठीक है, मेन डाइजेशन जो होती है वो ड्यूडेनम में होती है। ठीक है, क्योंकि मेन एंजाइम यानी बाइल वगैरह ये सब कुछ जो है जो कि लाइपेज सॉरी लिपिड्स की डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है वो ड्यूडेनम में रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो इन्फेंट जो है उसके केस में ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो ज़्यादा उसकी मिकदार जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इमल्सिफिकेशन इन ड्यूडिनम। ड्यूडिनम इमल्सिफिकेशन जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन की जाती है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स की इनटू यूनिफॉर्म टेनी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो यानी लार्ज ग्लोब्यूल्स जो फैट्स के होते हैं उनको टेनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है इमल्सिफिकेशन का। तो इमल्सिफिकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी होती है? वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इमल्सिफिकेशन से जो है वो पार्टिकल्स बिल्कुल फाइन जो है वो शेप में आ जाते हैं, यानी एक फाइन उनकी शेप बन जाती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उनका साइज छोटा हो चुका होता है। एंजाइम जो है वो उन पे इजीली एक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टडी करेंगे।
तो इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस में बेसिकली सबसे पहले जो है वो जो स्टमक में डाइजेशन हो चुकी होती है वहां से यहाँ जो स्टमक में डाइजेशन हो चुकी है फैट्स की, वो फैट्स इंटर होते हैं ड्यूडिनम में। ठीक है, ये फैट्स मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे जो कि ड्यूडिनम में इंटर हो चुके हैं। ठीक है, अब ड्यूडिनम में इंटर होने के बाद यहाँ लिवर से जो है, लिवर से पिगमेंट्स बाइल डक्ट वगैरह जो है वो रिलीज किए जाते हैं ड्यूडिनम में। तो ये जो आपस में मिलकर ये दोनों चीजें जो हैं वो इमल्सीफाई कर देती हैं। इमल्सीफाई करने का मतलब कि छोटी छोटी जो है वो ड्रॉपलेट्स इनकी बना देती हैं, जैसे ये ड्रॉपलेट्स बनी हुई हैं, ये पिक्चर में शो किया गया है। ठीक है, तो अब ये जो ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसराइल है, इनके साथ जो है वो लाइपेज मिल जाता है। लाइपेज एंजाइम जब इनके साथ मिलता है तो ये फिर फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो मोनो ग्लिसराइड्स है उनमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर ये इनकी अब्जॉर्प्शन के लिए नेक्स्ट इनको प्रोसीड कर दिया जाता है। तो डाइजेशन जो है इन ड्यूडिनम हमने डायग्राम के थ्रू जो है वो स्टडी की है। तो ये जो है डाइजेशन इन ड्यूडेनम, ये एक मेजर साइट है फैट के डाइजेशन के लिए। जो मेजर डाइजेशन होती है वो ड्यूडेनम में ही होती है। ठीक है, इफेक्टिव डाइजेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं ड्यूडेनम में, इसलिए यहाँ पे मेजर डाइजेशन होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम जो है वो स्टडी करेंगे कि ड्यूडेनम में किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो ट्राई असाइल ग्लिसराइड जो हैं वो इंटर होते हैं ड्यूडेनम में, तो उनपे जो है वो पैंक्रिएटिक एंजाइम जो है वो एक्ट करता है। एक्ट करके उसको डाई असाइल ग्लिसराइड प्लस फ्री फैटी एसिड्स में जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो है फिर पैंक्रिएटिक लाइपेज जो है वो एक्ट करता है और फिर जो है वो उसको मोनो असाइल ग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, प्लस फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं। ठीक है, फिर यही एंजाइम एक्ट करता है और इसको ग्लिसरोल प्लस फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है लास्ट पे हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ड्यूडेनम है उसमें डाइजेशन होती है। तो अब ये जो हम स्टडी करेंगे कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स की अब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, क्योंकि एक फाइन उसको एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हमने जो है वो उसको कन्वर्ट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट उसकी जो है वो अब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन टू मोनो असाइल ग्लिसराइड लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल phospholipids are incorporated into the molecular aggregates to form mixed missiles। तो जो होती हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो है सारा प्रोसेस जो है वो हम एक डायग्राम के थ्रू समझें। तो इसमें जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से ट्राइसाइल ग्लिसराइल जो है वो इंटर हो जाता है ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम में जब वो इंटर हुआ था तो उसमें ये बाइल जो थे और पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स ने जो था वो एक्ट किया, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी, 2 मोनो असाइल ग्लिसरॉल। तो 2 मोनो असाइल ग्लिसरॉल जो था उसकी डिफ्यूजन हो गई मिकोजल सेल्स में। मिकोजल सेल्स में ये लॉन्ग चेन मोनो असाइल ग्लिसरॉल जो थे ये कन्वर्ट हो गए ट्राई असाइल ग्लिसरॉल से, और इसके बाद जो है वो इनको जो है वो लाइम्फ में डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो लिपिड्स की जो है वो अब्जॉर्प्शन होती है। थैंक यू सो मच।